Hello, my cute and sweet friends. Welcome back to my YouTube channel, वांगशन सीक्रेट फैन। तो गाइस, ये मॉन्स्टर्स प्रॉमिस का लास्ट पार्ट लेके आई हूँ क्योंकि मैं इस फैन फिक्शन को ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप सब नहीं पसंद कर रहे हो। तो आप सबको कैसा फैन फिक्शन चाहिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए लास्ट पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। लान वांगजी की मौत के बाद दुनिया के लिए विंग राक्षस बन चुका था, पर सच तो ये था वो सिर्फ इंतज़ार बन गया था। सबसे दूर बर्फ़ से ढकी एक सुनसान पहाड़ी घाटी में विंग अकेला रहता था। ना गाँव ना इंसान, सिर्फ हवा, बर्फ़ और उसकी बांसुरी। उसका शरीर बदल चुका था, आँखों में अंधेरा, रूह पर लानत का बोझ, पर दिल अब भी वही था जो कभी लान वांगजी के लिए धड़कता था। रोज़ शाम को वो पहाड़ों के शिखर पर खड़ा होता और नीचे फैली दुनिया को देखता। उसे दुनिया से नफरत नहीं थी, बस लान वांगजी के बिना दुनिया बेकार लगती थी। तुम कहाँ हो लानजान? अगर पुनर्जन्म सच है तो आ जाओ। लोग कहते थे पहाड़ों में एक राक्षस रहता है जो किसी को नहीं मारता, सिर्फ रात को बांसुरी बजाता है, और उसकी धुन सुनकर लोग बिना वजह रो पड़ते थे। उन्हें नहीं पता था वो धुन इंतज़ार की आवाज़ थी। दूसरी तरफ एक शांत लान सेक्ट के घर में एक बच्चा पैदा होता है। नीली आंखें, चेहरे पर अजीब सी उदासी। उसका नाम रखा जाता है लान युवान। बचपन से ही उसे पहाड़ पसंद थे और जब भी बांसुरी की आवाज़ सुनता उसका दिल कांप जाता। रात को वो सपना देखता, बर्फ, खून नहीं, सिर्फ एक अकेला आदमी जो उसे देखकर कहता, तुम आ गए, मुझे पता था। लान युवान बड़ा होता गया और उसका दिल उस पहाड़ की तरफ खींचने लगा, जैसे कोई बुला रहे हो। एक दिन वो पहाड़ी घाटी तक पहुंचता है। बर्फ गिर रही होती है और सामने वो राक्षस खड़ा होता है, विभूषण। आंखों में हैरानी, दर्द, डर, सब एक साथ। तुम कौन हो? विंग पूछता है। लान युवान की आंखों से आंसू गिरते हैं। बिना जाने क्यों, मुझे नहीं पता, पर जब आप मुझे देखते हो तो लगता है मैं घर आ गया हूँ। उस पल विंग की रूह का बोझ हल्का हो जाता है। उसे समझ आ जाता है लान वांगजी आ चुका था। यादें नहीं, पर दिल वही था। विंग पहली बार राक्षस नहीं लगता, सिर्फ थका हुआ इंसान। ठीक है, वो मुस्कुराता है। इस पर मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा। इस बार मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और पहाड़ों की बर्फ़ के बीच एक राक्षस और एक पुनर्जन्म, एक नई कहानी शुरू करते हैं, धीरे, शांत और हमेशा के लिए। लान युवान पहाड़ों में रहने लगता है, पर विंग के लिए यह मिलन शांति नहीं लाता। यह उसका सारे जख्म फिर से खोल देता है। रात को जब बर्फ़ गिरती है, विंग अकेला बांसुरी बजाता है और अचानक चुप हो जाता है क्योंकि उसे लान वांगजी की मौत याद आ जाती है। वो पल, वो नज़र, वो खामोशी। लान युवान धीरे से कहता है, अब हर रात गायब क्यों हो जाते हो? विंग हंसता है, पर वो हंसी झूठी होती है। राक्षस को भी थोड़ी तन्हाई चाहिए होती है। सच ये था, विंग खुद को सज़ा दे रहा था। वो मानता था कि लान वांगजी का पुनर्जन्म उसकी गलतियों का प्रायश्चित नहीं हो सकता। लान युवान धीरे धीरे महसूस करता है कि जब भी वो विंग के करीब जाता है उसका शरीर पर लानत का दर्द बढ़ जाता है। एक रात लान युवान चीख उठता है, जैसे किसी और की याद उसके अंदर से
निकलना चाहती हो। विंग डर जाता है। नहीं, यादें वापस नहीं आनी चाहिए। तुम्हें तुम्हें मेरे जैसा टूटना नहीं चाहिए। वो लान युआन को दूर भेजने का फैसला करता है। नीचे गाँव चले जाओ, विंग लान युआन से कहता है। पहाड़ राक्षस के लिए होती है, पुनर्जन्म के लिए नहीं। लान युआन चुप रहता है, पर उस रात पहली बार वो विंग से नफरत महसूस करता है, बिना समझे क्यों। अकेलापन में विंग की लानत और गहरी हो जाती है। उसका शरीर कमज़ोर, आंखें सुन्नी, पर दिल अब भी जिंदा। एक पुराना कल्टीवेटर आता है और कहता है, अगर राक्षस का बंधन तोड़ना है तो उस दर्द को जीना पड़ेगा जिससे तुम भाग रहे हो। विंग को समझ आ जाता है, उसने कभी शोक माना ही नहीं, वो सिर्फ जीता रहा। लान वांगजी के बिना। उस रात वो पहली बार रोता है, चुपचाप, बिना चीख। लान जान, मैंने तुम्हें बचाया नहीं, पर मैं तुम्हें भूल भी नहीं पाया। इसी दर्द के साथ लान युआन को सपने आने लगते हैं। किन की आवाज़, बर्फ पर गिरती चादर, एक आदमी जो कहता है, विंग तुम गलत नहीं हो। यादें टूट टूट कर आती है, पूरी नहीं पर काफ़ी है। लान युआन पहाड़ों पर वापस आता है, इस बार भागते हुए। तुम मुझे क्यों छोड़ देते हो जब मैं तुम्हें याद करने लगता हूँ। विंग जम जाता है। लान युआन की आंखों में अब सिर्फ पुनर्जन्म नहीं, लान वांगजी की शांति होती है। लान युआन अब आधी यादों के साथ विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, अगर तुम राक्षस हो तो मैं भी वही हूँ जो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। विंग पहली बार खुद को माफ़ करने की कोशिश करता है। उस पल लानत पूरी तरह नहीं जाती, पर कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि श्राप सिर्फ नफरत से जीता है और विंग के दिल में अब अकेलापन की जगह साथ होता है। दुनिया को लगता है वांगजी का मौत विंग की वजह से ही हुआ है, पर हाँ, ये सच है, क्योंकि विंग को एक साधु ने श्राप दिया था कि वो जिसके साथ भी मिलन करेगा वो इंसान मर जाएगा। ये विंग को पता था, पर उसे ये नहीं पता कि सच में ये श्राप उस पर लग जाएगा। इसलिए वांगजी और विंग के मिलन के बाद वांगजी इस दुनिया को छोड़ के चला गया, पर वो पुनर्जन्म लेके आया है लान युआन के नाम के साथ। पहाड़ अब भी अंधेरा है, विंग अब भी राक्षस जैसा दिखता है। लान वांगजी की यादें अभी पूरी नहीं, पर अब विंग भागता नहीं, लान वांगजी अकेला याद नहीं करता और दर्द उन दोनों के बीच बांध लिया जाता है। रिचुअल्स किसी मंदिर में नहीं होता, ना मंत्र ना तलवार। यह होता है उस पहाड़ी घाटी में जहाँ विंग ने सालों तक खुद को सजा दी थी। बर्फ़ गिर रही होती है, ज़मीन पर एक पुराना सर्किल बनाया जाता है, ना खून से, सिर्फ बांसुरी की धुन से। वूथा कल्टीवेटर धीरे से कहता है, ये लानत दुश्मन ने नहीं दी, तुमने खुद को बंद रखा है। अगर तोड़ना है तो उस दिन को छोड़ना होगा जहाँ तुम रुक गए थे। विंग का हाथ कांप जाता है। लान युआन आधी यादों के साथ उनके पास बैठ जाता है, बिना छुए। अगर तुम गिर गए, लान युआन धीरे से कहता है, तो मैं यही रहूँगा। विंग बांसुरी उठाता है, पर पहली बार वो धुन नहीं बजाता। वो बोलता है, मैं गुस्सा था, मैं थका हुआ था और मुझे लगा मैं अकेला हूँ। हवा तेज़ हो जाती है, लानत उसके शरीर पर जैसे सांस लेने लगती है। उसकी आंखों से सामने लान वांगजी की मौत नहीं, सिर्फ लान वांगजी की खामोशी याद आती है। मैंने तुमसे पूछा नहीं तुम ठीक हो या नहीं, विंग बोलता है। मैंने बस मान लिया तुम हमेशा
मजबूत रहोगे। लान युआन की आंखों से आंसू गिरते हैं। उसे यादें पूरी नहीं मिलती पर दर्द पहचान लेता है। बूढ़ा कल्टीवेटर कहता है, अब उस बात को बोलो जो तुमने कभी किसी को नहीं बोली। विंग की आवाज़ टूट जाती है। मैंने जीता रहा क्योंकि मैं मरने से डरता था और हर दिन जी कर मैंने खुद को सजा दी। ज़मीन हिलती है, लानत चिकती नहीं, वो भारी हो जाती है। विंग गिर जाता है, घुटनों के बल। लान युआन आगे बढ़ता है, इस पर उसे छूता है। अगर ये तुम्हारी सज़ा थी, वो कांपते हुए कहता है, तो काफ़ी हो चुकी है। सबसे मुश्किल बूढ़ा कल्टीवेटर बोलता है, अब लान वांगजी से माफ़ी नहीं, अब उसे छोड़ना। विंग सर उठाता है, आंखों में डर। अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? लान युआन धीरे से जवाब देता है और इस बार वो लान वांगजी जैसा लगता है। तुम। ये शब्द विंग को तोड़ देता है। वो बांसुरी ज़मीन पर रख देता है और पहली बार कहता है, लांचान, तुम्हें याद रखना, मेरी सज़ा नहीं होना चाहिए। उस पल लानत टूटती नहीं, वो पिघल जाती है। अंधेरा धुआं बनकर हवा में घुल जाता है। विंग बेहोश नहीं होता, वो बस थककर लान वन के कंधे से लग जाता है। सुबह होती है, बाहर वही है। विंग का शरीर अभी भी बदला हुआ है पर आंखों में बोझ कम है। लान युआन की यादें अभी अधूरी है पर उसका हाथ विंग के हाथ से अलग नहीं होता। वुदा कल्टीवेटर जाते हुए कहता है, ये अंत नहीं, ये सिर्फ इतना है, अब दर्द तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा। और विंग हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, पहली बार मुझे लगता है मैं जी रहा हूँ और पहाड़ों में बांसुरी फिर से बजती है। इस बार इंतज़ार की नहीं बल्कि रहने की धुन। बर्फ़ पिघलने लगी थी, पहाड़ों में नया मौसम आ रहा था, जैसे यादें भी तैयार हो रही हो। विंग और लान युआन छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी के बाहर बैठे थे। बांसुरी की हल्की धुन चल रही थी पर इस बार धुन में इंतज़ार नहीं, सांसें थी। अचानक लान युआन के हाथ कांपने लगता है, उसकी आंखें बंद हो जाती है, हवा थोड़ी तेज़ हो जाती है, बर्फ़ के टुकड़े जैसे रुक कर देखने लगते हैं। विंग तुरंत उठे खड़ा होता है। लांचान, नहीं नहीं लान युआन। पर लान युआन जवाब नहीं देता। उसका सर हल्का झुकता है जैसे कोई भारी बोझ धीरे से उसका अंदर उतर रहे हो। यादों का पहला झटका। लान युआन को पहले सपना नहीं आता, इस बार वो जागता हुआ याद करता है। उसके दिमाग में पहली आवाज़ गूंजती है, विंग। किन की धुन, बर्फ पर चलते कदम, एक हाथ जो हमेशा उसके लिए आगे बढ़ता था। लान युआन के होठ कांपते हैं। विंग, ये नाम सुनते ही विंग जम जाता है। उसका हाथ से बांसुरी गिर जाती है। वो धीरे से पास आता है जैसे किसी सपने को डरा रहे हो। तुमने तुमने मुझे अभी क्या बुलाया? लान युआन अपनी आंखें खोलता है और इस बार उसकी आंखों में सिर्फ पुनर्जन्म नहीं होता, लान वांगजी वापस होता है। दूसरा झटका, पहचान। लान वांगजी, लान युआन नहीं। विंग को देखता है ऊपर से नीचे तक। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसका मॉन्स्टर फॉर्म जो अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। उसके गले में कुछ अटक जाता है। तुम यहाँ अकेले रहे हो? उसकी आवाज़ बिल्कुल वही थी, शांत पर गहरी। विंग हंसने की कोशिश करता है पर आवाज़ टूट जाती है। अकेला? तुम्हारे बिना सब अकेला ही था। लान वांगजी आगे बढ़ता है, इस बार बिना झिझक के। वो विंग का हाथ पकड़ता है और जैसे ही छूता है उसका दिमाग में और यादें खुल जाती है। उनका साथ लड़ना, उनका चुपचाप एक दूसरे को समझना, वो पल जब
उसने विंग को गिरने नहीं दिया। लान वांगजी की सांसें तेज हो जाती है। तीसरा झटका। लान वांगजी को सब याद आ जाता है, अपनी मौत नहीं पर उस पल का प्यार जो उसने छोड़ दिया था। उसकी नज़र विंग के चेहरे पर टिक जाती है। तुमने तुमने अपने आप को इतनी देर तक सजा क्यों दी? यह सवाल विंग को अंदर तक तोड़ देता है। वो बोल नहीं पाता, सिर्फ सर झुका लेता है। लान वांगजी धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाता है। तुम मेरे लिए जीना बंद कर चुके थे और मैं ये कभी नहीं चाहता था। आंसू जो विंग ने सालों से रोका था, आखिरकार वो गिर ही गए। लान वांगजी उसे अपने करीब खींच लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले करते थे। उस पल लान वांगजी को सब याद आ जाता है, सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं पर विंग का दर्द भी। उसका हाथ विंग की पीठ पर रखता है, शांत, मजबूत। वांगजी कहता है, मैं लौट आया हूँ, इस बार तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और जैसे यह शब्द बोलता है, विंग का शरीर पर बची हुई लानत और हल्का हल्का हो जाता है। मॉन्स्टर फॉर्म पूरा नहीं मिटा पर उसका बोझ चला जाता है। अगली सुबह पहाड़ों पर रोशनी पहले से ज़्यादा नर्म होती है। लान वांगजी अब पूरी तरह लान वांगजी बांसुरी उठाकर विंग को देता है। बचाओ। इस बार धुन दर्द की नहीं होती, ना इंतज़ार की। यह होती है घर लौटने की धुन। लान वांगजी उसके साथ बैठे रहता है, हाथ पकड़े हुए, जैसे कभी छोड़ना ही नहीं। विंग हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम्हें याद आ गया? तो मैं भी फिर से जीना सीख सकता हूँ। और पहाड़ों में पहली बार राक्षस और पुनर्जन्म नहीं, सिर्फ वांगसियन रहते हैं। सो गाइस, ये फैन फिक्शन यही ख़त्म होता है। ओके, टाटा, बाय बाय।